आई गई हूँ तो बोल ही देती हूँ। ब्रीथ डीप एंड सीक पीस। गहरी लंबी सांस लें और पीसफुल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि why your mind is failing to get rid of unnecessary thoughts, या बोलते हैं ना स्पिनिंग थॉट्स। बार 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 एक ही चीज आना, so these are known as spinning thoughts, not necessarily कि जरूरी वाले थॉट्स हो, दे आर वेरी अननेसेसरी थॉट्स जो होते हैं। अब वो करते क्या है, ये तो हमें पता है कि अननेसेसरी थॉट्स हैं, बट होता क्या है और करते क्या है उसके अंदर, इंसान को वो कैसे अफेक्ट करता है। कॉजेज भी हमें समझ में आ जाएंगे, बट इफेक्ट क्या करता है तो उससे हमें कॉज में जाने में आसानी हो जाएगी। तो इफेक्ट करता है कि दे गेट एंजाइटी अटैक्स, दे विल गेट स्ट्रेसफुल, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, मेंटल जो बोलते हैं ना कि स्पीडीनेस होती है वो तंग करने लग जाती है, एंड नर्वसनेस आ जाती है इंसान में, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। इट बिकम्स सो अनोइंग फॉर देमसेल्व्स आल्सो कि ये मुझे क्या हो रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। और कई बार आपने देखा होगा ना कि आप कई बार देखते हो स्कूटर से या मोटरसाइकिल से कोई जा रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है, एंड ट्रस्ट मी, इनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खो चुके होते हैं और वो आपस अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। तो पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, कर रहा है, वो उनको ध्यान भी नहीं रहता है। सो इट बिकम्स वेरी अनोइंग फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द पीपल दे आर डीलिंग विद। एट द सेम टाइम ये मेंटल जो स्क्वॉबल होता है ये इतना मिजरेबल बना देता है, क्योंकि दे आर इवन व्हेन दे आर सिटिंग विद समवन एल्स, दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट प्रेजेंट देयर। वो अपनी ही दुनिया के अंदर हैं। उनको पता है कि कोई बात चल रही है, और फिर वो सामने वाले जब गुस्सा हो जाएंगे या बोल देंगे कि इस इंसान से बात करना तो बेकार है, तो दे आर व्हाट अनफोकस्ड होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं। तो जब बोलते हैं ना कि स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो स्टेज पे जाने का इतना डर नहीं होता है जितना होता है कि मैं इतनी भीड़ को देख के अनफोकस नहीं हो जाऊं। नहीं, वो भीड़ का भी बात नहीं होती, वो मेंटली अंदर ही अंदर हम तैयारी वगैरह में लग जाते, तो एक स्टेज फ्राइट होती है। उसमें भी ये माइंड ब्लॉक हो गया एकदम, राइट। इट इज नॉट ऑलवेज कि कुछ थॉट्स ही चल रहे हैं, एकदम ब्लैंक हो जाता है, स्टेज फ्राइट। एग्जाम के टाइम पे भी, वहां पे भी वाइट चेस्टनट आती है, बिकॉज माइंड ब्लॉक इज not because you are inattentive or unfocused. Mind block has nothing to do with that. It is just that कि बस अब वो ब्लॉक हो गया है, a tinge of fear, but there is a blockage. तो उसमें भी white chestnut आती है, and they have no interest. Basically, these people have no interest in the present situation. They are in their own books. They are in their own world. They are in their own inner self, which we basically don't know. तो ये एसेंस करती क्या है, इट ओनली मेक्स देम थिंक स्ट्रेट, राइट। कि भाई यही सोचना है, जो हो गया नहीं सोचना है, जो होने वाला नहीं यही सोचना है, थिंक स्ट्रेट। एंड दे ब्रिंग ट्रैंक्विलिटी टू देयर हार्ट, कि भाई जब दिल में कोई घबराहट नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, वो पर्सन विल स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेट, एंड ऑब्वियसली ऑब्सेशन भी हट जाएगा ऑटोमेटिकली। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेट, हेलुसिनेशंस होंगे, ऑब्सेशंस होगा, वो सब हट जाएगा। तो बेसिकली वाइट चेस्टनट ये है कि भैया वो लूप के अंदर से निकल जाए, वो सर्कल के अंदर से निकल जाए, जिसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। So if a person is into a line of straight thinking, so there is no loop of thoughts, there is no circle of thoughts. And physically, how can you understand? वो हिलते रहते हैं, पैर हिलाता रहेगा, बड़बड़ बड़बड़ अपने आप से करते रहेगा। दे हैव कंटिन्यूस हेडेक्स आ रहेगा, राइट, कंटिन्यूस यॉर्निंग, कंटिन्यूस हिकअप्स। जो कंटिन्यूस चीजें होती है ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ वो वाइट चेस्टनट इंडिविजुअल है। नॉट दैट कि वंस इन अ वाइल आपके हिकअप आया, बट अब की बात से नोट करके रखना, व्हाट इज यॉर्निंग। हम जब बोलते हैं ना कि आपने यॉर्न किया तो वो मुझे बीमारी लग गई, नो इट इज नॉट दैट। व्हेन यू आर बोर्ड, व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग, यू स्टार्ट यॉर्निंग। हिकअप्स भी ऐसे ही चालू होते हैं। सो नोट दिस डाउन कि कब होते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्लटरिंग ऑफ आई लैशेस, मेरी आंखें फड़फड़ा रही हैं, तो आप कुछ सोच रहे हैं,
कुछ सुपरस्टिशियस चल रहा है दिमाग के अंदर, उसमें भी वाइट चेस्टनट आता है, फ्लटरिंग ऑफ आईलैशेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, दीज आर ऑल द, बोलते ना, पैर कंटिन्यूस कोई हिलाता चला जा रहा है, इनसेंसिटिव कफिंग, जिसका बैठे बैठे एकदम कफिंग चालू हो गई, फिर कभी कभी हम पीछे पीठ को ठोकते हैं कि सांस की नली में कुछ अटक गया है या खाने की नली में हवा चली गई है। नो, वो कोई भी वजह से हो सकती है, नॉट नेसेसरीली। बट अब ये सारी चीजें नोट करके देखना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान के माइंड में चल रहा है। सो दीज आर द फिजिकल कंडीशन। या स्ट्रेस की वजह से जब स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है, ये कंटिन्यूस वाली चीज होती है, डायरिया हो जाना। एंड व्हाई डायरिया? बिकॉज दिस आई हैव सीन इन माय ग्रैंडफादर। हमें जब घर पहुंचना होता था तो हमने उनको कह दिया कि हम लोग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, ड्यू टू ट्रैफिक या कोई वजह से अगर नहीं पहुंच पाए, नॉट फ्रॉम द सेम प्लेस, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, मुझे कभी बाहर से पहुंचना होता था बच्चों के साथ में, तो मैं उनको बोलती थी कि हाँ मेरी 5 बजे तक ट्रेन पहुंच जाएगी। और उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो उनको आधा घंटा लेट हुआ, पौन घंटा लेट हुआ, डायरिया चालू हो जाता। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कंटिन्यूस थॉट आए चले जा रहे हैं कि इसको कुछ हो तो नहीं गया, इसके बच्चे तो ठीक है, गिर तो नहीं गई है, ट्रेन को कुछ होता है, अननेसेसरी थॉट। अब ट्रेन को तो क्या ही होगा और मेरे को क्या ही, और ठीक है अगर होगा तो भी होगा, बट उनकी सोच से कुछ नहीं हो जाएगा। तो वो डायरिया भी हो सकता है, स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकता है, कि बैठे बैठे कैसे स्टमक डिसऑर्डर। स्ट्रेस और एंजाइटी से स्टमक डिसऑर्डर बहुत जल्दी होता है, डायरिया बहुत जल्दी होता है। तो दीज आर लिटिल थिंग्स कि की वर्ड्स हमने समझ लिए कि कोई बड़बड़ कर रहा है इसलिए, या कोई अननेसेसरी थॉट चल रहे हैं इसलिए नहीं। ये आपको पैरा फंक्शनल जो चीजें होती है वो देखनी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए दादा बोलते हैं जब केस हिस्ट्री लेते हैं, तो अगर हम लोग उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की तरफ देखते रहते हैं। ही ऑलवेज सेज कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखो, उनके हाथ पैर देखो, वो क्या कर रहे हैं, सीधे बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। ये पैरा फंक्शनल जो चीजें होती है उससे हमें पेशेंट के बारे में बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या है। कोई बैठा बैठा ऐसे ही, कई बार मैं भी ऐसे हो जाती हूँ, पेशेंट हिस्ट्री देते रहते मैं इतनी बोर हो जाती हूँ, मैं यॉन करने लग जाती हूँ। मैं अपने दिमाग के अंदर उसकी रेमेडी निकालने लग जाती हूँ कि भाई अब बहुत हो गया, उसने बहुत बोल लिया। तो आई बिकम फिजिटी। कई बार दादा मुझे बोलते हैं, मुझे समझ में आ गया था कि केस खत्म करना है, क्योंकि मैं कई बार ऐसे हो जाती थी और मैं ऐसे सोचने लग जाती थी। तो दैट मीन्स नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड, एंड वंस आई स्टार्ट गेटिंग बोर्ड आई स्टार्ट यॉर्निंग। और मेरा दिमाग चल रहा है कि मेरे को उसमें से रेमेडी निकालनी है, इसने बहुत बकवास कर ली है, बस मैंने सुन लिया, इससे ज्यादा मुझे नहीं सुनना है, सिंस द रेमेडी इज आउट। तो उसमें क्या होता है, सामने वाला भी इरिटेट हो सकता है कि इधर तो मेरी केस हिस्ट्री चल रही है और इधर डॉक्टर साहब यॉन कर रहे हैं। सो यू हैव टू नोट ऑल दीज थिंग्स। कई बार पेशेंट भी, कई बार घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और ये इंसान तो पता नहीं अपनी दुनिया में। जैसे आई गॉट इरिटेटेड विद दादा, यहाँ तो जूम चालू होने वाला है और ये डॉक्टर बैक से बातें कर रहे हैं, भाई जो है नहीं इंसान उनसे क्या बातें करनी। बट हो सकता है ये बातें कर सकते हैं। सो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग्स हाउ यू हैव टू नोट इट डाउन। बच्चा बार बार यूरिन करता है, मम्मी यूरिन आ रहा है, मम्मी यूरिन आ रहा है, नहीं वो कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि हमने उनको बोल दिया होता है कि जैसे यूरिन आए बता देना। वो खेलते खेलते उसको ध्यान नहीं आता है, बट ऐसे फालतू बैठा रहेगा तो वो बार बार यूरिन जाने की करेगा। यू नो, ही विल ट्राई टू डिस्टर्ब यू, ही विल ट्राई टू, और दे विल ट्राई टू डिस्टर्ब देमसेल्फ। तो दीज आर लिटिल पैरा फंक्शनल, जिसे बोले जाते हैं कि थिंग्स वेर यू कैन जस्ट चेक दैट द पर्सन इज वाइट चेस्टनट और वाटर वायलेट और रेड चेस्टनट। रेड चेस्टनट भी होते हैं वो लोग, जैसे मेरे दादाजी थे, व्हाइट चेस्टनट एंड रेड चेस्टनट, नियर एंड डियर वंस। मतलब मैं तो उनकी नियर एंड, इसको कुछ हो तो नहीं गया, वो नहीं हो गया, और साथ साथ में डायरिया भी हो रहा है। तो अ कॉम्बिनेशन फियर का भी है और साथ साथ में व्हाइट चेस्टनट का भी है। तो एक रेमेडी के साथ पीछे 10 रेमेडी भी आ सकती है। इट इज लाइक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दादा अगर कहीं कुछ गलत रह गया हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा।